चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू यू एंड अनदर न्यू क्या है क्लास। सही है, न्यू क्लास। ओके, यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे आज, मतलब पढ़ाई करेंगे अभी हम जैसे कि आप लोगों ने कमेंट में बताया था कि हम स्ट्रैटेजी, प्लानिंग एज वेल एज सारे के सारे सिलेबस डिस्कशन करेंगे। फिजिक्स के बारे में, मैथ के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, एवरीथिंग। मतलब आप किसी भी फील्ड में जा रहा हो, मतलब जा रहे हो या आपको किसी भी फील्ड में जाना हो, तो आपको ये देखना चाहिए पहले सिलेबस में क्या क्या आ रहा है कि आपको ये एग्जाम देना है, उसका सिलेबस क्या है, आपको प्रिपरेशन किस तरह से करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे। ठीक है, तो अभी हम बेसिकली फिजिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है आपका जो एनटीए के द्वारा अप्रूव्ड है। एंड फिलहाल तो 2023 का जो जेई का सिलेबस है वो आपके मतलब हमारे पास नहीं आया है। रिसेंटली एनटीए हैज रिवाइज्ड द सिलेबस फॉर जेई एडवांस 2023, बट इट इज ऑल कॉमन। जो भी सिलेबस आ रहा था वो भी सब मतलब यही है, मतलब जो सेम था वही है। जेई में भी वही है, सेम जो है, जो था वही सेम ही है। एंड एग्जाम पैटर्न जो है वो तो आपको पता है, वो सारे के सारे सेम है। अभी हम क्या करेंगे, सारे के सारे डिस्कशन करेंगे कि फिजिक्स में आपका नीट हो, जेईई मेन हो, या एनडीए हो, या बिटसैट हो, जेईई एडवांस हो, इसमें कौन कौन सा पार्ट आ रहा है और हम किस तरह से पढ़ेंगे। एक के बाद एक जो सिलेबस हम पढ़ेंगे या कवर करेंगे, किस चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर होगा वो हम आज देखेंगे। ठीक है, और सिलेबस जो है मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो नीट के प्रिपरेशन करें वो नीट का मतलब डाउनलोड कर लेंगे, जो आपका जेई के प्रिपरेशन कर रहे हो जेई का डाउनलोड कर सकते हैं, एनडीए के लिए एनडीए का, सब मैं लिंक पे दे दूंगा। आप सिर्फ लिंक पे क्लिक करना है और डाउनलोड द पीडीएफ, देन मतलब आपके पास रखना कि मतलब आपका कितना कंप्लीट हुआ या कुछ रह गया, वो आपको कमेंट करके बताना है। नहीं तो आपको एक चैप्टर खत्म हो गया, सर ये पार्ट रह गया, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि नहीं ये रह गया है, तो आपको वो कमेंट करके, नहीं तो मेल करके आपको बताना है मुझे। ठीक है, अगर आप लोग हेल्प करोगे देन मतलब आई विल ग्रो, मैं आपको अच्छी तरह से मतलब पढ़ा पाऊंगा। एंड आई अंडरस्टैंड कि मतलब आपके पास मतलब टाइम बहुत कम है, क्योंकि 8 महीने से कम है आपके पास। बिकॉज इस साल जो अभी तो खत्म हुआ जेईई मेन 2, लेकिन नेक्स्ट जो ईयर है उसमें आपका इतना लेट नहीं होगा, तो उसी के हिसाब से आपको अकॉर्डिंगली प्लानिंग करना पड़ेगा। नीट एग्जाम भी वही उसी तरह लेट नहीं होगा, वो मई या जून में हो जाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको प्लानिंग करना है। तो हमें मतलब मिलकर कुछ प्लानिंग करना है। अगर कुछ सजेशन आपको देना है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, एंड आई विल डेफिनेटली मेक इट वर्केबल, सीरियसली। तो आपको मतलब आप लोग कमेंट देंगे, आपसे मैं सीखूंगा, क्योंकि आई एम ए लर्नर, आपसे भी सीखता हूँ, चाहे दूसरे बच्चे हो या मैं यहाँ पर जहां पर भी पढ़ा रहा हूँ वहां से भी सीखता हूँ, सबसे सीखता हूँ मैं। तो कुछ भी मिस्टेक्स, ह्यूमन मेक्स मिस्टेक्स, ऑब्वियसली ह्यूमन मेक्स मिस्टेक्स, तो मैं भी कुछ मिस्टेक्स होगा पढ़ाने के अंदर, तो उसको रेक्टिफाई करने का जिम्मेदारी आपका है। ठीक है, चलिए फिर डिस्कस करते हैं आपका जो फिजिक्स का सिलेबस। देखिए, फिजिक्स में आपका चाहे आपका जेईई मेन का हो या नीट का, दोनों का सिलेबस मतलब परफेक्टली सेम है। जेईई मेन एंड आपका जो नीट का सिलेबस है वो दोनों का आपका क्या है, सेम है। मतलब फिजिक्स में पहला जो आता है फिजिक्स एंड मेजरमेंट, ठीक है, उसमें आता है पहला आपका फिजिक्स एंड मेजरमेंट। फिजिक्स एंड मेजरमेंट जो आता है आपका, तो फिजिक्स एंड मेजरमेंट में क्या होता है आपका जनरली, तो फिजिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे आप, मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपका क्या है, एरर आता है उसमें, प्रिसिशन आता है, एक्यूरेसी आता है, ये सारे के सारी चीजें कहां पर आता है, फिजिक्स एंड मेजरमेंट में। चाहे वो आपका नीट का सिलेबस हो, चाहे आपका जेईई मेन का सिलेबस हो, तो दोनों का सेम ही है। वो आपका फंडामेंटल यूनिट क्या है, एसआई यूनिट्स क्या है, जो कन्वर्शन, डायमेंशनल एनालिसिस, ये सारे के सारे उसमें आते हैं। डायमेंशन आएगा, डायमेंशन का जो एप्लीकेशन है वो आएगा, सारे के सारे ये इसमें आएंगे। फिजिक्स एंड मेजरमेंट वो छोटा सा चैप्टर है, लेकिन एक या दो क्वेश्चन आपको तो मिलेगा ही, एक क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा कंपलसरी, चाहे वो आपका एरर में आए, नहीं तो आपका डायमेंशन। एरर में ऐसे आता है कि आपका जो स्लाइड कैलिपर है या वर्नियर कैलिपर, जो मशीनरी थिंग्स होते हैं, तो इंस्ट्रूमेंटल, तो उसमें से आते हैं एरर्स, कभी कभार आ जाता है, लेकिन उसमें आपको मिलेगा ही मिलेगा। एक या दो क्वेश्चन तो आ जाता है जनरल। जेईई मेन में एक ही क्वेश्चन आएगा, दो में नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये यूनिट मतलब पहला चैप्टर हो गया आपका, यूनिट आ गया फिजिक्स एंड मेजरमेंट। सेकंड में क्या आता है आपका, देखिए काइनेमेटिक्स।
काइनेमेटिक्स में जो है आपका वो मोशन अंडर आपका क्या होता है जनरली, तो काइनेमेटिक्स में मोशन इन वन डायमेंशन मतलब काइनेमेटिक्स आप पढ़ोगे 1D मोशन, ठीक है, एंड उसमें से आएगा आपका 2D मोशन, ठीक है, 1D मोशन एंड आपका आएगा 2D मोशन, ठीक है। तो उसमें से आपको बीच में एक चैप्टर रह जाता है जो कि मिला हुआ है यहां पर 2D मोशन में, वो है आपका वेक्टर। बट ये जो चैप्टर है मैं इसको आपको डिवाइड करके बताता हूं। काइनेमेटिक्स में आपको सारे के सारे जो ये सिलेबस में दिया गया है वो आपका डायरेक्टली दिया गया है कि मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, सारे के सारे मतलब यहाँ पर मिल गया है पूरा का पूरा। जो आपका वेक्टर भी इसमें है, चाहे वो आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या आपका क्या है वो पोजीशन क्या है आपका पोजीशन टाइम ग्राफ, सारे के सारे ग्राफ्स होते हैं, एंड जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हो तो इसमें से आता है काइनेमेटिक्स में, ठीक, ओके। प्रोजेक्टाइल मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये सारे के सारे काइनेमेटिक्स में आते हैं। लेकिन यहां पर आपको अगर वेक्टर मतलब मैं क्या करता हूं जनरली, मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा मैं बता देता हूं। पहला जो चैप्टर होगा वो वेक्टर होगा, पहला चैप्टर। सर आपने यूनिट डायमेंशन नहीं पढ़ाया, लेकिन यूनिट डायमेंशन वो इजी है, मैं आपको बता दूंगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसमें प्रॉब्लम आता है जनरली डायमेंशनल एनालिसिस में आता है, नहीं तो आपका किस में आता है, डायमेंशनल में आता है, नहीं तो आपका बेसिकली क्या आएगा, एरर्स में आएगा, ठीक है। तो वो बहुत ही इजी है, फिजिक्स इज वेरी इजी। आपको अगर समझ में नहीं आएगा, पढ़ाने के बाद आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि फिजिक्स कितना इजी है, ठीक है। तो पहला चैप्टर जो होगा वो वेक्टर होगा, मतलब यूनिट डायमेंशन। वेक्टर के बाद मैं यूनिट डायमेंशन पढ़ाऊंगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वेक्टर आपको कंपलसरी, यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी बिग कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर। वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए परफेक्टली। क्यों? बिकॉज आपको वेक्टर अगर समझ में नहीं आया, ये चाहे 1D मोशन हो, ये चाहे आपका 2D मोशन हो, ये चाहे आपका रोटेशनल मोशन हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, मैग्नेटिक हो, जो भी हो, उसमें वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगेगा ही लगेगा कंपलसरी। तो ये वेक्टर अगर समझ में आ गया, मान लो आपका 10% ऑफ द फिजिक्स क्लियर हो गया, क्योंकि डायरेक्शन का समझ आना चाहिए, मतलब चाहे वो आपका 2D मोशन हो, चाहे वो आपका 3D में जो भी सारे कैलकुलेशंस होते हैं वो वेक्टर में होते हैं, ठीक, ओके। तो हम जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे वो आपका वेक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम कैसे पढ़ेंगे, यहां पर लिख देता हूं मैं, चैप्टर वाइज लेक्चर टू बी कंटिन्यू, चैप्टर वाइज लेक्चर्स टू बी कंटिन्यू, ठीक है। कैसे आएंगे, तो पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे बेटा वेक्टर। ये लगभग आपका काइनेमेटिक्स के अंदर आता है, लेकिन आपका वेक्टर हम यहां पर पढ़ेंगे वेक्टर पहला चैप्टर। सेकंड चैप्टर बन जाएगा आपका यूनिट डायमेंशन, ठीक है, ये आएगा यूनिट डायमेंशन, जो आपका है क्या है, फिजिक्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो यूनिट डायमेंशन पढ़ेंगे हम, एंड एरर एनालिसिस, ठीक है। एक भी चैप्टर नहीं छूटेगा बेटा, एक भी चैप्टर नहीं छूटेगा, ठीक है। उसके बाद आएंगे थर्ड में मोशन इन 1D, मोशन इन 1 डायमेंशन, ठीक है। उसके बाद आएंगे मोशन इन 2 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में आपका स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, 2 डायमेंशन में आपका क्या आता है जनरली, 2 डायमेंशन में बताओ, 2 डायमेंशन में आपका प्रोजेक्टाइल मोशन आता है, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आता है। तो ये सारे के सारे हम 4th वन में पढ़ेंगे, ठीक है। 5th में आएगा आपका क्या आएगा, 5th में लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आएगा आपका 5th में, ठीक है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आएगा आपका 5th में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। वो तो सबसे मतलब बहुत ही मतलब क्या है, अगर एक बार समझ में आ गया तो पूरा का पूरा मतलब समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मैं बता देता हूं आपको, ये जो 3 चैप्टर है बेटा, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, लॉज ऑफ मोशन, ये 3 चैप्टर आपका टाइम टेकिंग है, ठीक है। अगर क्यों टाइम टेकिंग है मैं बताता हूं। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, बहुत सारे। अगर वो कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गया तो इसके बाद जो भी चैप्टर्स आएंगे वो आराम से समझ में आ जाएगा, सीरियसली। क्योंकि आपका जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है वर्क पावर एनर्जी, ठीक है। वो आता है बेटा वर्क पावर एनर्जी, वर्क पावर, उसके बाद आता है एनर्जी, ठीक है। इसमें क्या होता है मैं बता देता हूं आपको, ये जो तीनों का कॉन्सेप्ट है वो इसमें यूज होगा। मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन एंड लॉज ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट ये वर्क पावर एनर्जी में यूज होगा। अगर ये 3 समझ में आ गया तो जो 11 का सिलेबस जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये 11 का सिलेबस है बेटा, तो 11 में आपको फिजिक्स में पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, पूरा, सीरियसली पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। मतलब 25 to 30% मान लो आपका क्लियर हो गया, क्योंकि यहां पर इसके बाद जो भी कॉन्सेप्ट लगेगा ये तीनों यूज होके लगेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आता है बेटा, ग्रेविटेशन, ठीक है।
मतलब आप जिस तरह से पढ़ेंगे मैं आपको मतलब बता देता हूं, ठीक है। ग्रेविटेशन, लेकिन आपका जो यहां पर दिया हुआ है बेटा वर्क और एनर्जी के बाद रोटेशनल मोशन दिया हुआ है, लेकिन हम पहले पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, ठीक है, बिकॉज वो इजीएस्ट चैप्टर है। रोटेशन में थोड़ा टाइम लगता है, रोटेशन थोड़ा सा आपका हटके है चैप्टर, क्योंकि उसमें 3D मतलब इमेजिनेशन लगता है कि मतलब ये कैसे होगा वो कैसे होगा, लेकिन इजी है, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। उसके बारे में मत मतलब सोचना मत कि ये मतलब इजी नहीं है, ये डिफिकल्ट होगा, छोड़ देते हैं रोटेशनल मोशन, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है। आपको मतलब जो पॉजिटिव एफर्मेशन होता है ना वो आपको चाहिए। सीरियसली आपको लगेगा पहले से आप मतलब डिसाइड कर लोगे कि फिजिक्स इजी है तो इजी हो जाएगा, सिंपल सा तरीका है। अगर फिजिक्स में कर पाऊंगा, सब कुछ कर पाऊंगा, तो आप कर पाओगे डेफिनेटली, आई एम देयर टू हेल्प यू, ठीक है। ओके, तो ये वाला हो गया आपका ग्रेविटेशन। के बाद क्या पढ़ेंगे बेटा? रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे आपका, सॉरी रोटेशनल मोशन। उसके बाद आ जाता है आपका क्या आएगा? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड, ठीक। तो उसके बाद आएगा बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको 2 चैप्टर में डिवाइड कर लेता हूं। आपका जो सिलेबस है उसमें बेटा आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड दिया हुआ है एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड एक ही मतलब यूनिट में दिया गया है, लेकिन हम जो पढ़ेंगे पहले पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, उसके बाद पढ़ेंगे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड और फ्लूइड, सॉरी फ्लूइड पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें से क्या होगा, देखो यहां पर ये जो 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, ये 6, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहां पर लगेंगे। रोटेशनल में कॉन्सेप्ट जनरली नहीं लगता है यहां पर, लेकिन आपका जो ये तो लगेगा ही, मोशन 1D 2D एंड लॉज ऑफ मोशन, ये सब में लगता है। एंड ऑल्सो वर्क पावर एनर्जी, बिकॉज सभी में वर्क डन होता है, सभी में फोर्स अप्लाई होता है। तो ये 1 2 3 4 मतलब 3 4 5 6, ठीक है। 6 वाले में ये तीनों कॉन्सेप्ट यूज होगा। अगर ये चारों मतलब समझ में आ गए आपको, ये मतलब बाद में जितने भी चैप्टर्स आएंगे, चाहे वो 11th का 12th का हो, ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड गया, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड आ जाएगा और फ्लूइड, ठीक है। उसके बाद क्या आता है बेटा? थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स आ जाएगा आपका, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स आ जाएगा। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स में बेटा हम क्या करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, ऐसे नहीं करेंगे हम कि डायरेक्ट मतलब थर्मोडायनेमिक्स आ गया, उसको मतलब डायरेक्ट सर पढ़ा दिया आपने, उसको कुछ डिवाइड नहीं किया, बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स आई थिंक बहुत बड़ा चैप्टर होता है, ठीक है। क्यों होता है बताओ? बिकॉज उसमें क्या होता है बता देता हूं, सुनो। उसमें ट्रांसफर ऑफ हीट होता है, सही है, ट्रांसमिशन ऑफ हीट मतलब ट्रांसफर ऑफ हीट मतलब वो ट्रांसमिशन ऑफ हीट होता है, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे हम, इसको भी डिवाइड कर लेंगे हम। थर्मोडायनेमिक्स के बाद और एक चैप्टर था, वो होता है आपका, क्या होता है आपका, वो क्या है आपका? काइनेटिक थ्योरी। ये केमिस्ट्री में लगभग है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, सही है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। थर्मोडायनेमिक्स बेटा क्या होता है आपका? थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा लॉन्गेस्ट चैप्टर है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जैसे कि आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट, हीट ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, क्यों होता है, एंड उसमें सारे के सारे लॉज जो होते हैं वो लगेगा, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें हीट इंजन आएगा, तो उसमें ये लार्जेस्ट है, मतलब लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट बोल सकते हो आप, ठीक है। तो उसके बाद क्या आ जाएगा आपका? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आ जाएगा बेटा। उसके बाद कहा गया, एक मिनट, हाँ आ गया। उसके बाद आ गया बेटा ऑसिलेशन एंड वेव, ठीक है। तो मैं इसको डिवाइड कर लेता हूं पहले, उसके पहले आपका ऑसिलेशन लिख देता हूं, ऑसिलेशन लिख देता हूं यहां पर। उसके बाद हम पढ़ेंगे वेव्स, ये खत्म हो गया। लेकिन आपको ये बात भी समझना होगा, क्योंकि ये जो 11th का सिलेबस होता है बेटा, वो 12th से ज्यादा टाइम लेता है। क्यों? स्पेसिफिकली ये जो चारों है, मतलब 3 मान लो, ये 1 2 3, ये सबसे टाइम टेकिंग है, बिकॉज इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लगता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लगता है। ये अगेन मतलब इसमें से बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगता है। अगर आपको समझ में आ जाएगा, आई प्रॉमिस आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, एवरी वीक ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें आपको अगर समझ में पूरा आ गया, ये सारे के सारे आपका यूनिट्स भी समझ में आ जाएगा, ठीक। ये ऑसिलेशन है, वेव से, ये अगर समझ में आ गया तो आपको जो मतलब सेकेंड ईयर में आप क्लास 12 का जो सिलेबस है उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं ये, लेकिन आप ये समझ लो 1 2 3 या 4, ये जो चारों कॉन्सेप्ट है, ये 1D 2D लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क पावर एनर्जी, ये आपका क्या होगा, जो क्लास 12th में भी लगेगा, क्योंकि क्लास 12th में आपका मैकेनिक्स नहीं है, ये सारे के सारे क्या है, मैकेनिक्स है।
लेकिन उसमें आपका मैकेनिक्स नहीं है, उसमें आपका क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोल सकते हो आप, ठीक है। ये डायनेमिक्स हो गया यहाँ पर, उसमें क्या आएगा आपका, ये जनरल डायनेमिक्स हो गया, उसमें आएगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मतलब उसमें आपको मैग्नेट के बारे में देखना है, उसके बाद चार्ज के बारे में देखना है, उसके बाद क्या देखना है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म, ऐसे आएगा, ठीक है। तो सेकेंड ईयर इज प्योरली डिफरेंट फ्रॉम ये फर्स्ट ईयर, 11th का सिलेबस से पूरा डिफरेंट है। कौन सा सिलेबस, 12th का सिलेबस। आ गया बेटे समझ में, चलो ठीक है, देखते हैं फिर अभी 12th के बारे में डिस्कस करेंगे, 12th के सिलेबस के बारे में, ठीक है। 12th के सिलेबस में फर्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, इजीएस्ट है, लेकिन उसमें क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपका 3 टॉपिक में कर लेता हूं। कैसे 3 टॉपिक कर लेता हूं, पहले आता है बेटा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं कैसे पढ़ाऊंगा बेटा वो बता रहा हूं आपको, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, सेकंड आएगा बेटा पोटेंशियल, पोटेंशियल आएगा, थर्ड में आएगा क्या आएगा आपका कैपेसिटेंस। लेकिन इसमें आपको जो यूनिट दिया गया है कैपेसिटेंस, इसमें जो यूनिट दिया गया है बेटा वो एक ही दिया गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। लेकिन हम कैसे पढ़ेंगे, 3 चैप्टर की तरह। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, उसमें सारे गॉस लॉ होंगे जो भी हो, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मैंने डिवाइड कर लिया इन 3 पार्ट में, ठीक, ओके। नेक्स्ट बेटा देख लेते हैं, उसके बाद मैं सिलेबस बेटा आपको लिंक में दे दूंगा, आपको ले जाना है, ठीक है, डाउनलोड करके। उसके बाद आता है बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये सबसे मजेदार टॉपिक है, सीरियसली करंट इलेक्ट्रिसिटी ये सबसे मजेदार टॉपिक है। मतलब करंट के बारे में आपको जानना है पूरा कि करंट क्या है, करंट ऐसे मैं थोड़ा बता देता हूं आपको। आपको कोई पूछेगा कि करंट क्या है, आप बता देते हो कि सर चार्ज का फ्लो होता है, नहीं, अरे मैंने आपको थोड़ी ना आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पूछा, नहीं पूछा ना, आपको मैंने पूछा कि आपको करंट का मीनिंग क्या है। आप जब समंदर में जाते हो, मतलब पापा मना करते हैं कि मतलब अंदर मत जाओ, क्यों नहीं जाओ, क्यों, वहां पर करंट ज्यादा है, तो ऐसे लगता है क्या, ऐसे मतलब पैर मतलब ऐसे लगा के ऐसे शॉक लगा, नहीं लगता है ना आपको, तो वो करंट है। मतलब करंट का मीनिंग क्या है आपका, किसी भी चीज का अगर कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो करंट होता है। आगे समझिए बेटा, अगर मान लो वहां पर आपका पानी जो है वाटर, वो वेव है, वेव कंटिन्यूअसली आ रहा है जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्या है, करंट। सिमिलरली आपका मतलब यहाँ पर पंखा चल रहा है, ठीक है, तो वो विंड करंट हो गया, क्योंकि विंड आपका फ्लो हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सेम ही है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। आगे बेटा समझ में, तो पढ़ेंगे पूरा मजेदार टॉपिक है, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, उसके बाद आता है बेटा सेकंड क्या आता है आपका, थर्ड आता है बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो इसमें भी हम पार्ट करेंगे बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एक पार्ट पढ़ेंगे एंड मैग्नेटिज्म दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, 2 टॉपिक, ठीक है, 2 टॉपिक में ये पढ़ेंगे, ये वाला मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। और उसमें आपका और एक भी आएगा, मैग्नेटिक सब्सटेंस भी रहेगा उसमें, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप कर पाओगे। तो हम ये वाला एक चैप्टर पढ़ेंगे एंड मैग्नेटिज्म दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे इसमें से। मतलब देखो यहाँ पर एक चैप्टर हो गया आपका 3 पार्ट, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी एक पार्ट होगा एंड जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है मैग्नेटिक, ये 2 पार्ट हो गया। तो हमारे लिए कितने चैप्टर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 6 चैप्टर हो गए, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा 4th पार्ट जो आता है वो होता है आपका EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड AC। यहां पर भी बेटा हम वही करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को एक चैप्टर लेंगे एंड AC को दूसरा चैप्टर लेंगे, एक में नहीं मिलाएंगे हम, बिकॉज लॉन्गेस्ट मतलब लॉन्ग टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना हो गया बेटा, यहाँ पर 4 यूनिट दिया है आपके सिलेबस में, लेकिन हम पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक बेटा। आ गया, हम मतलब मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे पढ़ेंगे हम, ठीक है। आपको नोट डाउन करना है तो कर सकते हो, नहीं तो मैं दे दूंगा आपको, मतलब पूरा मतलब जो आपका डिस्क्रिप्शन में मैं कैसे होगा आपको दे दूंगा, लेकिन आपको एक डायरी मेंटेन करके लिखना है बेटा कि आपको कितना खत्म हुआ, आपका इतना खत्म हुआ, ये खत्म हुआ, वो आपको लिखना है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बेटा 4th पार्ट गया, अभी 5th में आ जाओ, ठीक है, 5th में आ जाओ। अभी इसमें आएगा बेटा वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएंगे। ये एक ही चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा, मतलब इट विल टेक अराउंड 1 to 2 क्लासेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 1 to
नहीं तो 3 मान लो, 3 क्लासेस में ये खत्म हो जाएगा EMW। ठीक, उसके बाद आता है बेटा 5 गया, अभी 6 में आ जाओ, ऑप्टिक्स। ठीक है, अच्छा ऑप्टिक्स को हम क्या करेंगे बेटा, इसमें से 2 पार्ट है ऑप्टिक्स, ये आता है आपका रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में जनरली क्या होता है, हम इसको 2 पार्ट करेंगे। एक होगा बेटा आपका रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद आएगा आपका रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन आएगा, एंड थर्ड पार्ट में आएगा आपका डिस्पर्शन, ठीक है, डिस्पर्शन, एंड फोर्थ पार्ट में आएगा आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आएगा ये ऑप्टिक्स में, ये रे ऑप्टिक्स, बिकॉज सेकंड वाला भी है आपका, क्या है वो आपका है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, मैं ये मिटा देता हूं, ठीक है, ये बेटा मिटा देता हूं, ठीक है बेटा। तो ये आएगा आपका, देखो 6 में कितना आपका जो पार्ट हो गया, 1 2 3 4, 4 पार्ट हो गए। पहले रिफ्लेक्शन के बारे में पूरा थोड़ा प्लेन मिरर में बहुत सारी चीजें सीखेंगे, रिफ्रैक्शन में भी सीखेंगे, डिस्पर्शन में सीखेंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में भी सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाओ बेटा 6 के बाद 7 वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स आपका एक ही चैप्टर है, वो भी शायद मान लो छोटा सा टॉपिक होगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वेव ऑप्टिक्स, ठीक, ये आ गया बेटा। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स आ गया, उसके बाद बेटा देखेंगे नेक्स्ट आ जा, नेक्स्ट आ जा, नेक्स्ट आ जा, नेक्स्ट आ जा, मॉडर्न फिजिक्स तो आ जाएगा, चलो ठीक है। मॉडर्न में क्या पढ़ेंगे बेटा, यहाँ पर डुअल नेचर, पहला चैप्टर होगा आपका डुअल नेचर, ठीक। उसके बाद आएगा आपका एटम एंड न्यूक्लियाई, फिर भी यहाँ पर मैं बता देता हूं आपको, न्यूक्लियाई, एटम को हम एक चैप्टर में पढ़ेंगे, न्यूक्लियाई को हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। मतलब ये एटम न्यूक्लियाई वो एक यूनिट में दिया है, लेकिन हम 2 यूनिट में करेंगे, 1 एंड 2, एटम का 1, न्यूक्लियाई का 2, ठीक, ओके। एंड लास्ट में आता है बेटा डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपको मैं एक चीज बता देता हूं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में मैं क्या करता हूं, उसमें से एक सॉफ्ट टॉपिक चूज करता हूं, वो होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। अच्छा, इसमें से क्या होगा मैं बता देता हूं आपको। ये डिजिटल जो इलेक्ट्रॉनिक्स है बेटा, मैं आपको ये पहले समझा दूंगा, आपको किसी एक क्लास में बीच में आपको मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पहले पढ़ा दूंगा। क्यों पढ़ाऊंगा मैं आपको समझा देता हूं। बिकॉज बेटा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अगर पढ़ पाओगे, एक मैथ में चैप्टर है, ठीक है, वो है लॉजिक थ्योरी, ठीक है। तो लॉजिक थ्योरी, उसमें क्या होता है आपका जो आपका कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, कॉन्ट्रापोजिटिव होता है, आपका बाइजेक्टिव नहीं सॉरी कॉन्ट्रापोजिटिव होता है, एंड उसके बाद कंजक्शन आता है, डिसकंजक्शन आता है, वो सारे आपका ये रिलेटेबल है। मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज रिलेटेबल टू मैथ का आपका लॉजिक थ्योरी, ठीक है। तो अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपको समझ में आ जाएगा, तो ये मैथ का जो लॉजिक है मैं आपको इसमें से ये बना लूंगा। अगर ये बात समझ में आ गया आपको, कौन सा वाला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट समझ में आ गया, तो ये वाला कुछ नहीं है, लॉजिक थ्योरी खत्म। अगर ये समझ में आ गया तो ये वाला खत्म हो जाएगा। ये जेई के लिए है बेटा, ये जेई के लिए है। सारे के सारे सिलेबस जो है ये सारे के सारे आपके सभी के लिए है। जो आपका मान लो जेई के लिए है, जेई के बाद आपका क्या होगा, नीट के लिए भी होगा, एज वेल एज बिटसेट के लिए भी होगा, नाइजर आइजर सब के लिए यही है। लेकिन ये जो पार्ट है मैथ, लॉजिक एंड थ्योरी, ये सिर्फ आपका किसके लिए है, जेई के लिए, और किसी के लिए नहीं है, ठीक है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स में अगर समझ में आ जाएगा, तो आपका मैथ का भी लॉजिक थ्योरी आपका समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने सारे के सारे सिलेबस आपको आपके साथ मतलब शेयर करवा दिया। अभी देखो क्या क्या रह गया आपका। हम जो पहले पढ़ेंगे वो क्या है आपका, वेक्टर्स, बताया आपको। हम पहले पढ़ेंगे वेक्टर, उसके बाद यूनिट डायमेंशन एरर एनालिसिस करेंगे। इसमें यूनिट डायमेंशन एक चैप्टर में पढ़ेंगे और एरर एनालिसिस दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद मोशन इन 1D पढ़ेंगे, 2D पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे। उसके बाद हम ये स्टार्ट करेंगे 12th। नहीं तो आप मुझे बताना, अगर मतलब डिस्क्रिप्शन में बता देना बेटा, हम इसके साथ इसको डिस्कस करेंगे, या मतलब इसको एक एक करके मतलब 6 चैप्टर या 5 चैप्टर कंप्लीट करके उसके बाद यहाँ पर 12th में आएंगे। तो आप भी बता सकते हो सर हम 12th में हैं, तो आप अगर इसको नहीं कंप्लीट करोगे तो हम ये पढ़ेंगे, ये कंप्लीट नहीं होगा, वो भी चीज है। तो एक काम करते हैं बेटा, ये पार्ट मतलब भी चलेगा साइमल्टेनियसली, ये पार्ट भी चलाएंगे। मतलब मान लो एक दिन ये करेंगे और एक दिन ये करेंगे, नहीं तो एक दिन में इसमें थोड़ा सा पार्ट, इसमें थोड़ा सा पार्ट, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताना बेटा कि मतलब कौन सा वाला इजी रहेगा आपके लिए। मतलब आपको
ये 4 1 2 3 ये तीनों कंप्लीट करने के बाद ये स्टार्ट करें या पैरेलल चले, ठीक है। तो पैरेलल चलने पर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लगता है आपको, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में लॉज ऑफ मोशन का बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ पर। हाँ, इससे पहले मैं आपको ये भी समझा दूंगा, आपको बेसिक मैथ, ठीक है। तो बेसिक मैथ जो है आपका वो भी समझा दूंगा आपको, बिकॉज बेसिक मैथ अगर समझ में नहीं आएगा तो ये फिजिक्स में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आप फेस करोगे, ठीक है। तो उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा बेटा, फिजिक्स में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, आई गारंटी यू। एंड जो एडवांस का सिलेबस है वो क्या है, मैं आपको मतलब थोड़ा बहुत मतलब समझा देता हूं आपको। तो उसमें यूनिट डायमेंशन जो एरर एनालिसिस है वो है आपका जनरल में, ठीक है। मैकेनिक्स में आपको क्या है, ये भी आ जाएगा, मोशन 1D 2D, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, ये सारे के सारे आ जाएंगे। उसके बाद ये भी आ जाएगा, वर्क पावर एनर्जी आ जाएगा, एंड ग्रेविटेशन आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें उसके बाद आता है थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स का मतलब समझ में आ रहा है आपको, वो थर्मोडायनेमिक्स ही है, ठीक है। और ये जो मैकेनिक्स में सारे के सारे पार्ट्स आते हैं, ओसिलेशन आता है, वेव्स आता है, जो सॉलिड फ्लूइड, ये सारे के सारे चीजें आते हैं, ठीक है। एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी वो आपका किसमें है, थर्मल फिजिक्स में। आपको दे दूंगा बेटा, मैं आपको जब पढ़ाऊंगा मैं आपको बोल दूंगा कि मतलब ये जेईई मेन में है और इसमें से क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी आ सकता है, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, उसके बाद बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। तो मतलब बेसिकली सारे चीजें आते हैं, लेकिन आपका जो आता है क्या आता है बताता हूं मैं, ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वो इसमें नहीं है, वो इसमें नहीं है। इसमें मतलब आपको सिर्फ क्या करना है, एटॉमिक फिजिक्स या डुअल नेचर, वो भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो ऑप्टिक्स में आपका है, ऑप्टिक्स में दोनों है, जो रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स में। फिलहाल ये वाला आपको समझाने पर वो वाला समझ में आ जाएगा, मतलब जेईई मेन में जितना सिलेबस है जेईई एडवांस में उतना सिलेबस नहीं है, उसमें से कट हो गया है कुछ कुछ। तो मैं जब पढ़ाऊंगा आपको, मान लो मोशन इन 1D या 2D में बता दूंगा, मोशन इन 1D में आप कर रहे हो क्वेश्चन, वो नीट में भी है, जेईई मेन में भी है, एडवांस में भी है, सभी में है, ठीक है। बीटेक में भी है, सभी में है। आगे बेटा समझ में। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे, वेक्टर, ठीक बेटा, समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया, बोल तो दिया, चलिए ठीक है, नो इशू, ओके। तो ये बेटा फिजिक्स का पार्ट खत्म हो गया, ठीक। हाँ सर फिजिक्स का पार्ट खत्म हो गया। तो ये बात समझ में आपको आ गया पूरा, कि मतलब फिजिक्स में क्या क्या हम पढ़ेंगे, ये सारे के सारे सिलेबस हुआ, एक के बाद एक पढ़ेंगे या साइमल्टेनियसली ये करेंगे, आपको बस कमेंट में लिखना है, ठीक है बेटा। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आपको सिर्फ डाउनलोड करना है, ठीक है। तो इसके फिजिक्स के बाद हम क्या करेंगे, मैथ के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, सही है बेटा। तो पहले हम पढ़ेंगे वेक्टर, याद रहना चाहिए कि वेक्टर पहले पढ़ना है आपको, ठीक है, बहुत इजी है। हाँ मैं और एक भी चीज बता देता हूँ, आपको डिटेक्ट करवा दूंगा मैं इस यहाँ पर जो भी आपका आएगा आपका, मैं आपको मतलब डिटेक्ट करवा दूंगा। तो आपको लिखना पड़ेगा क्लास के अंदर, मैं यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर तो नहीं है ना, मैं डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, मैं आपको यहाँ पर सिर्फ ऑन करूँ तो यहाँ पर आ जाता है, डेफिनेशन नहीं है, मैं आपको डिटेक्ट करवा दूंगा बेटा। आपको थोड़ा बहुत मतलब आपको परेशानी होगी, लेकिन ऐसे ही परेशान नहीं, बिकॉज क्लास चल रहा है, मतलब आपको तो लिखना पड़ता है जनरल, ठीक है ना। तो ऐसे ही सोच लेना, क्लास चलता है, आप पढ़ रहे हो, आप लिख रहे हो, मैं डिटेक्ट करवा रहा हूँ आपको, एक बार नहीं तो 2 बार मैं डिटेक्ट करवा दूंगा, उसके बाद समझा दूंगा, ठीक है। एंड जो क्वेश्चंस है मैं उसी तरह बेटा लिंक में दे दूंगा, तो आपको डाउनलोड करना है, सॉल्व करना है। एंड एक वीडियो बनाऊंगा जो बुक लिस्ट होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ के लिए जो बुक लिस्ट होगा, मैं आपको वहां पर लिंक भी दे दूंगा, मैं बताया था आपको, वो आपको समझना है। एंड समझना नहीं है, क्या समझना है, आपको खरीदना है, एंड उसी से आपको सॉल्व करना है। जो भी डाउट होगा आपको कमेंट में लिख देना है कि सर इतना नंबर मेरा इसमें डाउट है, सही है बेटा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा, मैथ के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए थैंक यू बेटा, बाय, बेबी की स्माइलिंग।